the grammar portion in lesson 4. आज हम लोग लेसन 4 में ग्रामर वाला पोर्शन करेंगे। इस ग्रामर पोर्शन में हम लोग आज पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। टुडे वी विल लर्न अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है वो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। इट इज द सेंटेंस, या हमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिख रहा है, मोना इज अ गुड गर्ल। मोना एक अच्छी लड़की है। हमने ये एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में किसके बारे में बात हो रही है? मोना के बारे में बात हो रही है। तो यह जो मोना वर्ड यहाँ पर हमें दिख रहा है, यह क्या है? सब्जेक्ट है। यह मोना क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि मोना के बारे में बात हो रही है। तो जब भी किसी सेंटेंस में जिस चीज या फिर जिस भी इंसान, किसी एनिमल या किसी भी चीज के बारे में जब बात होती है तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वही चीज या वही इंसान। और अब इस सेंटेंस में बाकी जो पीछे जितना भी कुछ बचा है, इज अ गुड गर्ल, ये जो बची हुई चीजें, यह पूरा क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है, यह सब है प्रेडिकेट है। तो सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वह चीज होती है जिसके बारे में बात हो रही होती है। जैसे यहाँ पर मोना के बारे में बात हो रही थी, तो मोना क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और बाकी बचा हुआ सारा क्या है? प्रेडिकेट है। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस सब्जेक्ट। रीड दीज सेंटेंसेस। नीचे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको इन सेंटेंस को पढ़ना है। मुनमुन पीप्ड आउट ऑफ द सोइल। मुनमुन ने सोइल में से झांका। द बिग ट्री टोल्ड हिम मैनी थिंग्स। बिग ट्री ने उसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें बताई। इन दोनों सेंटेंस में मुनमुन और द बिग ट्री दोनों क्या हैं? सब्जेक्ट। हमें कैसे पता चला कि ये दोनों सब्जेक्ट हैं? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में मुनमुन के बारे में बात हो रही है कि मुनमुन पिप्ड आउट ऑफ द सोइल, मुनमुन सोइल से बाहर निकल गया। यहाँ पर मुनमुन के बारे में बात हो रही है। सेकेंड सेंटेंस में बिग ट्री के बारे में बात हो रही है कि बिग ट्री ने मुनमुन को बहुत सारी चीजें बताई। दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट, दैट टॉक्स अबाउट समवन और समथिंग, इज द सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट जो किसी भी चीज या किसी भी इंसान, एनिमल या किसी के भी बारे में कुछ बताता है तो वह सब्जेक्ट होता है। हियर आर सम क्वेश्चंस। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। रीड दीज सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंस को पढ़ना है। एंड सर्कल द सब्जेक्ट। और इन सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है वह आपको ढूंढना है। फर्स्ट इज द एयर इज कूल एंड फ्रेश। एयर कूल और फ्रेश हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात हो रही है? एयर के बारे में, हवा के बारे में। तो एयर क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो एयर के ऊपर हमने सर्कल बनाया है। सेकेंड, सलोनी एंड रीमा आर फ्रेंड्स। सलोनी और रीमा फ्रेंड्स हैं। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? सलोनी एंड रीमा, इन दोनों के बारे में बात हो रही है। तो इस सेंटेंस के अंदर ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं।
थर्ड, द बुक इज ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बुक है। इसके बाद अब ये जो 3, 4 और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वह आपको होमवर्क में करना है और इन्हें केवल बुक में करना है, कॉपी में नहीं लिखना है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है यह आपको ढूंढना है। फोर्थ, द डॉग रैन आफ्टर द thief, thief means चोर। द डॉग रैन, रैन मीन्स दौड़ना। तो चोर के पीछे कुत्ता या फिर डॉग दौड़ा। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है यह आपको ढूंढना है और उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको सर्कल बनाना है। फिफ्थ वन, द बस वेंट ओवर द ब्रिज, बस ब्रिज के ऊपर से निकली या गई। इन दिस सेंटेंस व्हाट इज सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है यह अब आपको ढूंढना है। ध्यान रखिएगा एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं। Our next question is the sentences below do not have subjects. Below means नीचे, नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें सब्जेक्ट नहीं है। फिल इन द सब्जेक्ट्स, आपको इन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट फिल करना है, सब्जेक्ट लिखना है। एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, और आपको सब्जेक्ट लिखकर इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। लेकिन वह सब्जेक्ट आपको कहाँ से पता चलेगा कि आपको क्या लिखना है? वह आपको इन पिक्चर्स को, इन इमेज को देखकर पता चलेगा। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के सामने जो इमेज बनी हुई है आपका सब्जेक्ट भी वही होगा। फर्स्ट में यहाँ पर बुक्स बनी हुई है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? बुक्स, बुक्स आर कलरफुल, बुक्स कलरफुल हैं, अलग अलग रंगों की हैं। उसी तरह से सेकेंड सेंटेंस के सामने जो आपको पिक्चर दिख रही है आपको वह पिक्चर में क्या है वह चीज़ देखना है और वहाँ पर लिखना है। इज ईटिंग अ बनाना, वह केला खा रहा है। अब कौन केला खा रहा है, कौन बनाना खा रहा है वह आपको पिक्चर में देखना है और फिर उसको यहाँ पर लिखना है। थर्ड, आर ऑन द स्विंग, स्विंग मीन्स झूला, वह झूले पर है। कौन झूले पर है आपको इस पिक्चर में देखना है। अगर एक है तो अगर यहाँ पर एक ही गर्ल होती तो यहाँ पे क्या आ जाता? इज आ जाता। यहाँ पर दोनों है तो आपको क्या लिखना होगा? गर्ल्स यहाँ पर लिखना होगा, गर्ल्स आर ऑन द स्विंग। फोर्थ, इज ईटिंग अ कैरोट, वह गाजर खा रहा है। अब कौन गाजर खा रहा है आपको वह पिक्चर में देखना है और उस एनिमल का आपको यहाँ पर नेम लिखना है। ये आपको कॉपी में नहीं करने हैं। देयर इज नो नीड टू राइट दिस इन कॉपी, ओनली यू हैव टू डू इट इन बुक। आपको यह केवल बुक में करना है। Our next question is match the subject with the predicate. Match means मिलाना, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट जिसके बारे में बात हो रही है, और प्रीडिकेट, प्रीडिकेट मीन्स बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस होता है वह प्रीडिकेट कहलाता है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में यहाँ पर रैबिट बना हुआ है तो हम लोग यहाँ पर रैबिट लिखेंगे। रैबिट इज ईटिंग अ कैरोट, रैबिट कैरोट खा रहा है। तो रैबिट तो हमें पता है कि सब्जेक्ट है, लेकिन अब सब्जेक्ट के बाद में जितना सेंटेंस बचा है वो पूरा क्या है? प्रेडिकेट है। तो फर्स्ट इज द माउस, चूहा। माउस कैसा है?
इज अ बिग एनिमल, बड़ा एनिमल है। जम्प्ड वेरी हाई, बहुत ऊंचा इसने जंप किया। लिव्स इन अ होल, यह बिल में रहता है। इज क्लीन, यह साफ है। इज वेरी थिक, यह बहुत ही मोटा है। तो माउस को हम किसके साथ मैच कर सकते हैं? सी लिव्स इन अ होल, वह एक बिल में रहता है। द एलिफेंट, एलिफेंट किसके साथ में मैच होगा? इज अ बिग एनिमल, एलिफेंट बहुत ही बड़ा एनिमल है। जम्प्ड वेरी हाई, एलिफेंट ने बहुत ही ऊंचा जंप किया। द एलिफेंट इज क्लीन, एलिफेंट साफ है। द एलिफेंट इज वेरी थिक, एलिफेंट बहुत मोटा है। तो द करेक्ट आंसर इज द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, एलिफेंट बहुत ही बड़ा एनिमल है। थर्ड, द गर्ल, अब गर्ल कैसी है? जम्प्ड वेरी हाई, बहुत ही ऊंचा जंप किया। इज क्लीन, साफ है। इज वेरी थिक, बहुत ही मोटी है। इसलिए सही कौन सा रहेगा? द गर्ल जम्प्ड वेरी हाई, गर्ल ने बहुत ही ऊंचा जंप किया। फोर्थ, दिस बुक, यह बुक कैसी है? इज क्लीन, साफ है। या इज वेरी थिक, बहुत ही मोटी है। बुक के लिए भी दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन हम इसे मैच करेंगे इज वेरी थिक, बहुत ही मोटी है। दिस बुक इज वेरी थिक, यह बुक बहुत मोटी है। द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड कैसा है? द ब्लैक बोर्ड इज क्लीन, ब्लैक बोर्ड क्लीन है। यू हैव टू राइट दिस मैच इन योर कॉपी, आपको यह मैच आपकी कॉपी के अंदर लिखना है।